नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रॉयल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कपड़े का व्यापार कैसे शुरू करें। दोस्तों, कपड़े का व्यापार अगर आप सोचते हैं करने के लिए तो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक थॉट आता है कि मैंने बिजनेस करना है कपड़े का। तो आपको जब भी ये एक प्रोसेस के तहत आप कपड़े का व्यापार शुरू कर सकते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे कि कपड़े का व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट आने वाला है वो कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि आपने कपड़े का व्यापार शुरू करना है और आपका बजट कितना होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आएगा बजट कितना होना चाहिए, आप कितने में कपड़े का व्यापार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कपड़े के व्यापार में लिमिट कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो लाख रुपए से काम शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 लाख लगा के भी कपड़े का व्यापार शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कपड़े में भरपूर वैरायटीज होती हैं। आप चाहे तो जितने से भी शुरू करना चाहें उतने से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं एक बात करूं, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, जो भी आप व्यापार शुरू करेंगे वो आपका उधारी में कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, और जो आपका उधारी में माल बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे वो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो जाएगा। क्योंकि आप औरों से ज़्यादा महंगा माल उठाएंगे तो सस्ते में तो आप उसे बेच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बजट देखिए, आपके माइंड में थॉट आएगा मैंने कपड़े का व्यापार शुरू करना है, तो आप ये देखिए कि आपके पास पैसा कितना है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 50,000 रुपए हैं, कितना है आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारा मेनली पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है लोकेशन। आपको देखिए, एक फिर क्या होता है कि आपने सोचा कि मैंने को कपड़े का व्यापार शुरू करना है, तो आपको एक नज़दीकी लोकेशन देखनी है। आपको ढूंढना है कि आपके एरिया में एक अच्छी लोकेशन कहाँ है। अच्छी लोकेशन किसको कहा जाता है? जहाँ पे बहुत सारे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियाँ हो, है ना, हॉस्पिटल हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। वहाँ पे फुटबॉल हो, रेजिडेंसी एरिया हो, वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, मतलब कहने का मतलब ये है जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे बिजनेस भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसी जी लोकेशन आप चूज़ करिए, अच्छे से रोड पे, कहीं रोड पे आपको अच्छी दुकान मिल जाए और रीजनेबल उसका रेंट हो, ठीक है ना। और जब भी आप कोई शॉप हायर करें लें तो उस पर एक रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाएं और रेंट एग्रीमेंट पे लिखाएं कि कितना % आपका किराया बढ़ेगा, और उससे एक एफिडेविट साइन जरूर करवा लें कि ये हम 10 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर करें। तो एक अच्छी लोकेशन का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि आपने कपड़े का व्यापार करना है, आपके पास 4-5 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए पड़े हैं और आपको काम शुरू करना है, तो आप दुकान ढूंढना भी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मेन हमारा जो तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको अब ये देखना है कि आपको जो गारमेंट बिजनेस शुरू करना है वो किस फील्ड में करना है। तो क्योंकि गारमेंट बिजनेस आप लड़कियों का कर सकते हो, लड़कों का कर सकते हो, मेंस में कर सकते हो। तो आपको किस में रेडीमेड गारमेंट करना है या अनस्टिच करना है। तो देखिए, अनस्टिच में क्या काम होते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अनस्टिच में जैसे कि लेडीज़ की बात कर लेते हैं, तो लेडीज़ में क्या होता है, सूट का काम आ जाता है, साड़ी का काम आ जाता है, तो ये अनस्टिच का आ जाता है। रेडीमेड में क्या होता है, लेडीज़ में बात कर रहा हूँ पहले, कुर्तीज़ वगैरह का काम आता है, लड़कियों में पैंट टॉप का काम आ जाता है, ठीक है ना। तो इनके जो इस तरीके की पार्टी वेयर आइटम का अलग से काम आ जाता है, जैसे कि लहंगे वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेडीमेड में, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस में क्या रहता है, थान वाले सूट आ जाते हैं, कपड़ा आ जाता है थान का, ठीक है ना। तो वो एक अलग काम हो जाता है। अब मेंस की अगर बात करूँ, मेंस में रेडीमेड पैंट शर्ट, ब्लेजर पैंट टॉप, ये सब रेडीमेड में आ जाते हैं, ये रेडीमेड का अलग हो जाता है। किड्स वेयर में क्या आ जाता है, किड्स के सेट वगैरह, किड्स की पैंट शर्ट, ये अलग काम आ जाता है। सेम ऐसे ही क्या रहता है लड़कियों में मैंने आपको बता ही दिया कि पैंट टॉप हो गया, कुर्तीज़ वगैरह होगी। लड़कियों में भी अपनी तरीके की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, अंडर गारमेंट्स का भी इसमें काम आ जाता है। तो आपको अब चूज़ कर लेना है। मैं बात कर रहा हूँ मेंस वेयर की, कि हम मेंस वेयर में काम करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे मेंस का काम किया है ना, बहुत सारे लोग दोस्तों, एक ना चीज़ यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि लोग क्या गलती करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ये गलती कर बैठते हैं कि वो मेंस के साथ साथ लड़कियों का भी कर लेते हैं। जब तक आपकी पकड़, ये दोस्तों आप एक बात ना मेरे ध्यान से समझ लीजिए, जब तक आपकी पकड़ एक प्रोडक्ट पे नहीं बन जाती, जैसे कि मेंस वेयर में आपकी अच्छी खासी पकड़ बन गई, आप क्या करिए, धीरे धीरे लेडीज का ऐड कर सकते हैं। जब आपको 1-2 साल हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे लेडीज कर दीजिए ऐड, लड़कियों का कर सकते हो। पर क्या होगा, स्टार्टिंग में ये गलती मत करिएगा, लेडीज जेंट्स किड ये सब कुछ ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप छोटे से शुरुआत करिए, जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता रहेगा धीरे धीरे उसमें आप ऐड करते रहिएगा। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मेंस वेयर की। अब दोस्तों,
आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आपने सोचा है कि मैंने मेंस वेयर का काम करना है, तो मेंस वेयर में वैरायटी क्या क्या रहती है। मेंस वेयर में बहुत सारी वैरायटी रहती है। जैसे कि अब आपको मान लीजिए अगर आपने सोचा लड़कियों में करना है या किड्स में करना है, किड्स में वैरायटी क्या होती है और साइज की नॉलेज लेनी है आपने, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं मेंस की, मेंस में देखिए मेंस में क्या रहता है कि जीन्स रहती हैं, कॉटन पैंट रहते हैं, फॉर्मल पैंट रहते हैं, शर्ट रहती हैं, टी शर्ट रहती हैं, लोअर रहती हैं और अंडर गारमेंट रहती हैं। और एसेसरीज की अगर मैं बात करूं, बेल्ट आ जाते हैं, परफ्यूम आ जाते हैं, ड्यू वगैरह रख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हमने देखी यहाँ पे पूरा मेंस वेयर का यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ, तो आप ये एसेसरी यहाँ पे देख सकते हैं। एसेसरी में आप इस तरीके से एसेसरीज ऐड कर सकते हैं। सॉक्स वगैरह हो गया, आपके रुमाल वगैरह, बेल्टें वगैरह जाती हैं, और यहाँ पे ये जीन्स वगैरह आ जाते हैं, हाँ ना, कोटराइज पैंट आ जाते हैं, ट्रैक सूट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रैक सूट बड़े हुए हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे ये शर्ट्स का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ शर्टें मिलेंगी आपको, ये सारी शर्ट्स वगैरह जाती हैं। इसके बाद बात करी जाए, फॉर्मल पैंट अलग होते हैं और कॉटन पैंट की वैरायटी अलग रहती है। तो आपको अगर मान लो मेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कैप्स वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप पूरी मेंस वेयर की वैरायटी बना के दोस्तों काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस वेयर का अगर आप काम कर रहे हैं तो मेंस वेयर में क्या क्या वैरायटी होती है, ठीक है ना। ये आपको नॉलेज लेनी चाहिए। ये आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इंस्टाग्राम से लीजिए, आप यूट्यूब से लीजिए। इतने सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री सेवा कर रहे हैं, इतनी सारी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अगर आपको हमारे वीडियो दोस्तों पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो वो भी बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना के लेके आएंगे। और दोस्तों अब जो मारा जाता है फिफ्थ पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि देखिए अब आपको पता करना है कि नियर बाय होलसेल मार्केट कौन सा पड़ता है। अब देखिए सब चीज़ें आपकी रेडी होगी, आपने दुकान देख ली, लोकेशन देख ली, आपको पता लग गया आपने किस में काम करना है, आपने उसकी वैरायटी भी पता कर ली। अब होलसेल मार्केट ढूंढिए। बहुत सारे लोग मुझे मेरी वीडियो देख के मुझे फ़ोन कर देते हैं कि भैया आप बता दो कि आप माल कहाँ से लेते हैं। पर दोस्तों आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप झारखंड से हैं, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में स्ट्रेट फिट पैंट चलती है, बूट कट चलती है, आपके वहाँ पे झारखंड में नहीं चलेगी, वहाँ पे चलती है नैरो। आपको अपने एरिया के नियर बाय होलसेल मार्केट सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो ना, यूट्यूब पे सर्च करो। अपने आस पड़ोस की जो दुकानें हैं उनसे टाई अप करो, उनको कहो कि भाई हमें बताओ कि आप कहाँ से माल लेते हैं, या उन्हें कुछ पैसे दे दो, 5-10 हज़ार रुपये दे दो, उनके साथ जाए आओ घूमने, पता लग जाएगा आपको वो कहाँ से खरीदते हैं, आप भी वहाँ से माल ले सकते हैं। तो नियर बाय होलसेल मार्केट। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग ना एक टाइम में ये गलती करते हैं, जब ये आप सर्च करना शुरू करते हैं नियर बाय होलसेल मार्केट, तब आपके साथ बहुत सारी चीटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, अभी मेरी ही वीडियो देख के कई लोग कह देते हैं भैया हमें होलसेल में माल चाहिए। अरे भाई साहब आप मेरी वीडियो तो देख लो, मैं कोई होलसेलर हूँ क्या? मैं एक रिटेल शॉप का ओनर हूँ और मेरी 2 शॉप हैं, एक ईश्वर नगर में और ये मैंने कालका में शुरू की है। मेरी शॉप हरियाणा में पड़ती है, तो मैं होलसेल में डील नहीं करता हूँ। आप मेरे से लेके अगर मैंने होलसेल में दे भी दिया तो आपको नुकसान हो गया ना। आपको तो वहाँ से माल खरीदना है जहाँ से मैं खरीदता हूँ। तो कई लोग मेरी बड़ी सी वीडियो देख के, थोड़ी सी वीडियो देख के उनको समझ में भी नहीं आती है, वो कहीं देखते भी नहीं है और मुझे कॉल कर देते कि भैया आप माल कहाँ से लेते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक चला हमारा। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा 5th पॉइंट है वो आ जाता है नियर बाय होलसेल मार्केट। आप अपने एरिया में नज़दीकी होलसेल मार्केट पता करिए। बहुत सारे होलसेलर हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, जब तक आप उनके पास नहीं पहुंच के माल खरीदोगे तब तक आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपको उनके पास मिलके, उनसे डील करके, उनसे माल खरीदना है, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना दोस्तों। अच्छे रेट में मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब आप परचेज करते हो ना, परचेज ही सेल होती है। जब आप अच्छे रेट में खरीदारी कर लेते हो तो बेचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बिक जाता है। अगर आपने गलत रेट में माल खरीद लिया, आपने देखो व्यापार में मार्जिन तो लेने ही होते हैं। अगर आपने गलत रेट में माल खरीद लिया तो सस्ते में तो आप बेच ही नहीं सकते, तो आप औरों से महंगे हो गए तो आपका व्यापार चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये हमने सारे पॉइंट क्लियर करे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।